फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। देवों के देव महादेव को भोलेनाथ सिर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे सचमुच इतने भोले हैं कि जरा सी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं दोस्तों। लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो दूसरे देवताओं की पूजा में तो इस्तेमाल होता है, लेकिन भगवान शिव जी की पूजा में उनका इस्तेमाल वर्जित है दोस्तों, उनका इस्तेमाल मना है दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, अभी जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें आपको शिव जी के ऊपर यह वस्तुएं नहीं चढ़ानी है। यह वस्तुएं शिव जी पर चढ़ाना वर्जित है, मना है दोस्तों। हिंदू धर्म में शंख को बहुत ही पवित्र माना जाता है और पूजा के लगभग सभी कार्यों में शंख का उपयोग होता है, लेकिन शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए दोस्तों। यह याद रखिएगा कि शिवलिंग जो है, शिव जी का कोई भी स्वरूप हो, उस पर कभी भी आपको शंख से निकला हुआ जल नहीं चढ़ाना है। आप अगर किसी भी तरह से दोस्तों, ऐसा नहीं कि शंख से आपने निकाला और उसके बाद शिवलिंग पर चढ़ा दिया, नहीं, ऐसा भी नहीं करना है दोस्तों। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है दोस्तों कि शंख से निकला हुआ जल शिव जी को टच भी नहीं करना चाहिए। कोसों दूर रखिए दोस्तों शिव जी से शंख का जल। फिर दोस्तों, तुलसी भी बेहद पवित्र मानी जाती है और सभी देव कार्यों में तुलसी का प्रयोग होता है, लेकिन तुलसी को भगवान शिव पर चढ़ाना मना है दोस्तों। विष्णु जी पर तुलसी चढ़ाना जरूरी है, उनसे विष्णु जी प्रसन्न होते हैं, लेकिन भगवान शिव पर तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें इस बात की जानकारी नहीं है और वे भोलेनाथ की पूजा में तुलसी का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से उनकी पूजा पूर्ण नहीं होती है दोस्तों। ये याद रखिएगा अगली बार कि अगर आप तुलसी जी अगर है तो आपको शिव जी पर नहीं चढ़ाना है, विष्णु जी पर जरूर चढ़ाइएगा। विष्णु जी पर आप चढ़ाएंगे तुलसी, विष्णु जी खुश होंगे, लक्ष्मी माता आपसे खुश होंगी। और अभी मल मास का महीना है, विष्णु जी की पूजा आप जरूर करें दोस्तों। फिर ऐसे कई धार्मिक कार्य है जिसमें हल्दी के बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती है, लेकिन भगवान शिव को हल्दी अर्पित नहीं किया जाता। ये याद रखिएगा दोस्तों कि भगवान शिव को हल्दी नहीं अर्पित किया जाता। ऐसा इसलिए है क्योंकि हल्दी स्त्री सौंदर्य प्रसाधन में प्रयोग किया जाता है और शास्त्र के अनुसार शिवलिंग पर पुरुषत्व का प्रतीक है दोस्तों। शिवलिंग जैसे बोलते हैं ना कि लेडीज मेकअप करती है, तो लेडीज के मेकअप का सामान में भी माना जाता है दोस्तों हल्दी, क्योंकि हल्दी का जो लेप लगाते हैं ये सब औरतें करती हैं, ये सब स्त्री करती हैं, पुरुष नहीं करते हैं। वो अलग बात है कि शादी से पहले वो लगाना ज़रूरी होता है हल्दी का लेप, लेकिन रेगुलर डेज में जो पुराणों में माना जाता है, जो हमारे शास्त्रों में माना जाता है कि पुरुष हल्दी का लेप नहीं लगाते हैं। ये पुरुष शिवलिंग को पुरुषत्व का प्रतीक माना जाता है। तो यह ध्यान रखिएगा कि शिवलिंग पर आपको हल्दी नहीं चढ़ानी है दोस्तों। भोलेनाथ को लाल रंग के फूल भी नहीं चढ़ाए जाते, साथ ही केतकी और केवड़े का फूल भी चढ़ाना मना है दोस्तों। याद रखिएगा भगवान जी को, भगवान शिव जी को, भोलेनाथ को लाल रंग के फूल नहीं चढ़ाने हैं और केतकी और केवड़े का फूल भी
नहीं चढ़ाना है। भगवान शिव को सफ़ेद रंग के फूल चढ़ाने चाहिए। दोस्तों, सफ़ेद रंग का फूल अगर आप चढ़ाएंगे भगवान शिव जी को तो वह जल्दी प्रसन्न होंगे आपसे। भोलेनाथ जो भोले बाबा है हमारे, जल्दी प्रसन्न हो करके आपको तुरंत ही फल देने लग जाएंगे। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ पर हमेशा पीतल, कांसे या अष्ट धातु के बर्तन या लोटे की जल चढ़ानी चाहिए। दोस्तों, यह 4 चीज याद रखिएगा। दोस्तों, यह 3 चीज याद रखिएगा, 4 नहीं 3 चीज याद रखिएगा। पीतल, कांसे या अष्ट धातु के बर्तन या लोटे की जल चढ़ानी चाहिए। आपको लोहा या स्टील के बर्तन से नहीं चढ़ाना है। दोस्तों, मैं मंदिर गया था रिसेंटली, मेरे घर के पास में ही था। वहां पर लोहे और स्टील का लोटा पड़ा हुआ था भगवान शिव जी को चढ़ाने के लिए। मैंने पुजारी जी से बात करके सीधा बोला कि नहीं पुजारी जी, ये सही नहीं है। आपको भी यह कार्य करना है कि लोहे या स्टील का अगर बर्तन है या लोटा है जो एक्स्ट्रा में भी रखते हैं दोस्तों, वह नहीं रखना है। आप ध्यान रखें, घर में भी हमसे ये गलती होती है, बहुत आम गलती है, लेकिन शिव जी इससे नाराज होते हैं। शिव जी बहुत जल्दी नाराज हो जाएंगे आप अगर ऐसा करोगे तो। छोटी सी बात है लेकिन यह बहुत बड़ी है शिव जी की पूजा में। तो दोस्तों, याद रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, लोहे या स्टील के बर्तन या लोहे या स्टील का लोटा भगवान शिव जी को नहीं चढ़ाना है। प्लास्टिक भी थोड़ा कम यूज करिएगा, क्योंकि प्लास्टिक को भी नीच चीज मानी जाती है। प्लास्टिक ऊंची चीजों में नहीं आता, इसलिए प्लास्टिक भी मत यूज करिए। दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, प्लास्टिक, लोहा और स्टील, यह 3 चीजों का बर्तन या उसका लोटा आपको शिव जी को नहीं चढ़ाना है, उससे निकला हुआ पानी नहीं चढ़ाना है। फिर दोस्तों, शिव जी की पूजा में नारियल का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग पर नारियल का पानी नहीं चढ़ाना है। दोस्तों, नारियल से आप पूजा कर सकते हैं शिव जी की, लेकिन नारियल पानी उन पर नहीं चढ़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ाई जाने वाली सारी चीजें निर्मल, कोमल होनी चाहिए, यानी जिसका सेवन ना किया जाए। दोस्तों, निर्मल होनी चाहिए, जिसका सेवन ना किया जाए। शिव जी पर नहीं चढ़ानी चाहिए, तो नारियल का पानी आपको नहीं चढ़ाना है। दोस्तों, सिंदूर या कुमकुम महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए लगाती हैं। भगवान शिव विध्वंसक के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए शिवलिंग पर सिंदूर या कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता है, बल्कि चंदन से उनकी पूजा की जाती है। दोस्तों, चंदन से जो चीज़ हल्की होती है, चंदन जो होता है ठंडा रखता है हमारे सिर को। चंदन से आपको शिव जी की पूजा करनी है, कुमकुम या सिंदूर नहीं चढ़ाना है। ये याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही आम गलती है। मैं आपको 3 आम गलतियां बताता हूं दोस्तों। पहला तो चंदन सिंदूर से चढ़ा देते हैं। दूसरा, स्टील या लोहे की चीजों से दोस्तों चढ़ा देते हैं, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। और तुलसी पत्ता या लाल फूल, ये तो बिल्कुल भी नहीं चढ़ाएं दोस्तों। बेल पत्तर होता है शिव जी के लिए, वह चढ़ाएं। सफेद फूल आप चढ़ाओगे तो शिव जी ऐसे खुश होकर आपके लिए आपकी जो मनोकामना है तुरंत ही पूर्ण कर देंगे दोस्तों। लेकिन लाल फूल बिल्कुल ना चढ़ाए दोस्तों, यह हमारे शिव भक्तों के लिए खास पेशकश थी। तो आपको इसमें कोई भी कहीं पे भी परेशानी है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और
हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें हमसे जुड़े रहने के लिए। आखिर में चलता हूँ दोस्तों, जय श्री कृष्ण।